सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावीकृत्सनकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खचराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी कि इंसान को धन बहुत अच्छा लगता है और धन कमाने में आयु का क्षय कर देता है। कौन से कर्म का? आयु कर्म का। इसमें आयु अकेले दी है, कर्म 8 होते हैं। धन कमाने में क्या ज्ञान नहीं लगता? अरे बोलिए ना, आंखें नहीं लगती? चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण हैं? अच्छा, मोहिनी कर्म है तो क्रोध मान माया लोभ नहीं करना पड़ता? धन कमाने में क्रोध मान माया लोभ भी करना पड़ता है। मोहिनी वेदिनी है। जब तुम साता में रहोगे ना, जब शरीर ठीक ठाक रहेगा तभी धन कमा सकते हो। शरीर बीमार हो जाए तो धन नहीं कमा सकते हो। तो इसका मतलब साता वेदनी कर्म भी लगाना पड़ता है। आयु कर्म की चर्चा इसमें करी ही थी। नाम कर्म के उदय में मिला हुआ शरीर ना हो तो कैसे धन कमाओगे? गोत्र कर्म, मनुष्य भाव को उच्च गोत्र कहा है। कौन से भाव को? मनुष्य भाव को उच्च गोत्र कहा है। तो उच्च गोत्र भी खत्म किया हमने धन कमाने में। और जो अंतराय कर्म है, जब तक लाभांतराय का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब तक भोगांतराय का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक भोग नहीं कर पाओगे। जब तक उपभोगांतराय का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक उपभोग नहीं कर सकते हो। और जब तक दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक तुम दान भी नहीं दे सकते हो। तुम्हारे देने के भाव बनेंगे ही नहीं। तो उनमें से किसी ने कहा होगा आचार्य पूजपात स्वामी से, चलो हम धन कमा रहे हैं ना, तो धन इसलिए कमा रहे हैं कि थोड़ा दान कर सकें। किस लिए कमा रहे हैं? दान करने के लिए। थोड़ा दान करेंगे, मंदिर बनाएंगे, मानस्तंभ बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, आहार दान देंगे, औषध दान देंगे, हैं करुणा दान देंगे, शास्त्र दान देंगे। तो हम धन इसलिए कमा रहे हैं। आचार्य श्री को ये बात मालूम थी कि इंसान अपने रास्ता, अपनी गली निकाल लेता है। वो कहीं दान को ही धर्म ना मान ले। क्या कहा? दान को ही धर्म ना मान ले और जो मूल धर्म है उसे छोड़कर बैठ जाए। इसलिए उन्होंने अगला श्लोक उसी के ऊपर कह दिया। वो जानते हैं कि मोही इंसान कहाँ कहाँ से रास्ता निकालेगा धन कमाने का, धन को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अगले श्लोक में कहा, त्यागाय श्रेयसे वित्तम मवित्तः संचिनोतिया स्वशरीरम स पंकेने नास्यामीति विलंपति। क्या कहा? त्यागाय श्रेयसे वित्तम। तब उन्होंने कहा दान से श्रेष्ठ त्याग है।
दान पुण्य है और त्याग धर्म है। अभी मैंने क्या कहा था, दान को धर्म ना मान लें। यदि दान को धर्म मान लिया तो त्याग कहाँ जाएगा। तो दान क्या है, पुण्य है। दान पुण्य है और त्याग धर्म है। जो 10 लक्षण के 10 धर्म होते हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग है या दान है? अरे बोलिए ना, त्याग है। वहाँ दान शब्द का प्रयोग नहीं आया है, वहाँ त्याग शब्द का प्रयोग आया है। त्यागाये श्रेयसे वित्तम, वित्त का त्याग करना श्रेष्ठ है। मवित्तः संचनोतिया, उसका संचय करना ठीक नहीं है। फिर क्या कहते हैं, स्वा शरीरम सपंकेन नास्यामीति विलंपति। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं दान करने के लिए कमा रहा हूँ, तो वो तो ऐसे हो गया जैसे किसी व्यक्ति ने पहले कीचड़ में पैर डाले और फिर धो रहा है। भाई कीचड़ में पैर क्यों डाल रहा है, मुझे पैर धोना है ना, इसलिए डाल रहा हूँ। श्रेष्ठ क्या है, कीचड़ में पैर डालना ही नहीं श्रेष्ठ है, फिर भी तुमने डाल ही लिया है तो फिर उसे दान के द्वारा धो। दान क्यों किया जाता है, क्योंकि धन कमाने में 4 कषाय और 5 पाप होते हैं। बिना 4 कषाय और 5 पाप के धन नहीं कमाया जा सकता है। तो इसीलिए जो कमाया हुआ धन से जो पाप उत्पन्न हुआ है, उसके क्षय के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए, उसके पश्चाताप के लिए दान दिया जाता है। दान ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, दान करने का भी उद्देश्य है। भाई इतना पाप किया है, थोड़ा तो पुण्य कमा लें। पाप को पुण्य से काटने के लिए धन दिया जाता है, वरना कोई दान ना दे। दान को क्या बताया है, रुधिर मलम धावते वारी, जैसे किसी कपड़ा में निशान खून का लग जाए और पानी से धोया जाए तो धुल तो जाता है मगर पूरा साफ नहीं होता है। ऐसे ही दान करने से धुल तो जाता है मगर पूरा साफ नहीं होता है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कह दी कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं दान करने के लिए कमा रहा हूँ, तो बोले भैया रहने दे, तू तो त्याग करके बैठ जा। दान करने के लिए मत कमा, दान का सहारा लेकर अपने कषाय, लोभ कषाय की पुष्टि मत कर। जब तेरे मन में धन के प्रति भाव नहीं है, तू दान देने के लिए कमा रहा है, तू एक काम कर, तू त्याग कर, आराम से महाराज बन, साधु बन और त्याग करके ध्यान साधना कर, उसमें तेरा कल्याण है। तो दान देना पुण्य है और त्याग धर्म है। अच्छा, दान क्यों दिया जाता है? वो बोले अगले जन्म की एफडी है, यहाँ दान देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, हमारे तीर्थंकर भगवान पिछले जन्म में दान दे के तीर्थंकर बने थे कि त्याग करके तीर्थंकर बने थे? जब उनका जन्म होता है, गर्भ में आते हैं, तो गर्भ के 6 महीने पहले लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी की रत्नों की बारिश होने लगती है 6 महीने पहले, दिन में 3 बार, और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। जब गर्भ में रहते हैं तो 9 महीने, ऐसे 15 महीने तक रत्न बरसते हैं। सारी धरती की गरीबी दूर हो जाती है और जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ किसी तरह का कोई अभाव नहीं होता है। तो तीर्थंकर ने पिछले जन्म में दान दिया था या त्याग किया था? अरे बोलिए ना, त्याग किया था। क्या किया था? त्याग किया था। तीर्थंकर का पद, चक्रवर्ती का पद, नारायण का पद, प्रतिनारायण का पद, बलभद्र का पद है, माता पिता का पद,
ये जितने बड़े बड़े महापुरुषों के पद हैं, 63 महापुरुषों के, श्लाका महापुरुषों के पद हैं, ये दान से नहीं, ये त्याग से मिलते हैं। पिछले जन्म में संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया था। मैंने बताया था परिग्रह में क्या क्या आता है। परिग्रह आत्मा को छोड़कर संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब परिग्रह के अंतर्गत आती हैं। शरीर भी क्या है? अरे बोलिए ना, परिग्रह है। तो मुनि राजों का क्या रहता है? गात मात्र परिग्रह। गात यानी शरीर, गात मात्र परिग्रह है, मगर उसमें भी राग नहीं है तो सही। अब शरीर को तो नहीं छोड़ सकते हैं, साथ तो रहना पड़ेगा, तपस्या इसी से करवानी पड़ेगी, त्याग इसी से करवाना पड़ेगा, साधना इसी से करवानी पड़ेगी। तो इसका परिग्रह छोड़ नहीं सकते हैं, मगर उस परिग्रह के प्रति राग तो छोड़ सकते हैं। अभी समय सार में चर्चा आई कि बंध कैसे होता है? बोले राग से होता है। बोले कैसे? बोले एक व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगा करके ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ पर धूल थी और वहाँ पर व्यायाम करने लगा। फिर उसने शस्त्र लेकर वहाँ और जितने पेड़ थे वो सारे पेड़ काटने शुरू कर दिए, यानी जितने उठा पटक के काम थे जिससे धूल उड़ती है, ऐसे काम करने लगे। अब उस व्यक्ति के शरीर में धूल चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? तेल लगा है, धूल तो चिपकेगी। क्यों चिपकेगी? क्योंकि तेल लगा हुआ है। ऐसे ही बंध का कारण राग है। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण आया कि जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में कोई वस्तु रख के गया तो आप उसके प्रति मोह को प्राप्त हो गए क्या? उस वस्तु के प्रति मान लो पड़ोसी का बेटा है, अब उनको पड़ोसी को बेटा स्कूल गया है और वो वापस जो आता है 3 बजे आ जाता है, उसकी मम्मी आती है 5 बजे लौट के। कितने बजे लौट के? 5 बजे। तो जो वो 2 घंटे पड़ोसी के घर में रहता है। कहाँ रहता है? पड़ोसी के घर में रहता है। पड़ोसी के घर में उसका बच्चा भी रह रहा है और पड़ोसी के घर में वो बच्चा भी रह रहा है। किसके प्रति राग होगा, किसके प्रति राग नहीं होगा? उस महिला का, पड़ोसन का। अपने बच्चे से तो राग होगा, और पड़ोसन का बच्चा यदि भूखा भी होगा तो थोड़ा बहुत खिला। अभी तेरी मम्मी आएगी ना, वो तुझे खाना देगी, ले जब तक थोड़ा पानी पी ले जब तक थोड़ी सी चाय पी ले, खाना नहीं खिलाएगी, रोज का काम हो जाएगा। पड़ोसी का है, मेरा थोड़ी है। और अपने बच्चे को अंदर बुला के ले जाएगी, चल पहले खाना खा। तो बंध का कारण क्या है? राग है। राग जहाँ है वो बंध का कारण है। तो मुनि राजों के शरीर में तो वो रहते हैं, मगर शरीर उनकी आत्मा में नहीं रहता है। तो जितने भी पद हैं बड़े बड़े महापुरुषों के, चक्रवर्ती का पद, चक्रवर्ती जानते हो? 6 खंड का अधिपति, 32,000 राजा जिसके सामने सिर झुकाते हैं, 96,000 जिसकी रानियां होती हैं, हजारों लाखों पुत्र होते हैं, हजारों लाखों पोते होते हैं, 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं। इतना वैभव, इतनी संपत्ति दान से प्राप्त हुई या त्याग से प्राप्त हुई? अरे बोलिए ना, त्याग से प्राप्त हुई। जो सब कुछ छोड़ देता है उसे सब कुछ मिलता है, और जो थोड़ा सा छोड़ता है उसे थोड़ा सा मिलता है। तो इतने सारे जो पद मैंने बताए, जो नारायण के पद हैं, कृष्ण नारायण थे, लक्ष्मण नारायण थे, तो जो ये नारायण के पद हैं ये भी पिछले जन्म में तपस्या करके आए हैं। और ऐसी तपस्या नहीं कि सामान्यतः कि कहीं आराम से रह के, नहीं, घनघोर जंगलों में रहते हैं,
जहाँ पर सांप, बिच्छू, नेवला, शेर, चीता आदि रहते हैं, ऐसे घनघोर जंगल में रह करके शरीर तक से राग छोड़ करके और फिर वहाँ पर ध्यान लगा के, महीनों ध्यान लगा के तपस्या करते हैं और लंबे समय तक तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर ऐसे पदों की प्राप्ति होती है। एक राजा था, वो पालकी में अपने महल से निकला, महल पालकी से उतरा तो हाथी पे चढ़ गया, महल अपनी राज्यसभा में आया तो हाथी से उतरा तो वो जो मखमल का कालीन वगैरह होता है चलने के लिए, राजाओं के लिए, उस पर जरा सा चल के और बैठ गया। उनके सेवक आए, पैर दबाने लगे। एक कवि वहाँ बैठा था, बोले पलंग से उतरे तो पालकी में चढ़े, पालकी से उतरे तो हाथी में चढ़े, हाथी से उतरे तो सिंहासन पे बैठ गए और फिर इनके पैर दबाए जा रहे हैं। इनको कहाँ की थकान हो गई है? क्या कह रहे हैं? इनको थकान कैसे हो गई? काय की थकान है इनको जो इनके पैर दबाए जा रहे हैं? तब दूसरा कवि उत्तर देता है, पिछले जन्म में ये दिगंबर जैन साधु थे, इन्होंने पद यात्रा करी थी, पैरों पैरों से खूब विहार किया था। ये थकान इस जन्म की नहीं है, ये थकान पिछले जन्म की है। राजा कौन बनता है, महाराजा कौन बनता है? जो त्याग करता है, त्याग की भावना रखता है, वो ऐसे राजा, महाराजा, चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति करता है। तो इसी तरह से हमारी आँख खोलने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर ये श्लोक दिया है कि तुम दान को ही सब कुछ मत समझ लेना और त्याग को भूल मत जाना। अब प्रश्न ये है, दान किसका किया जाता है और त्याग किसका किया जाता है? तो जो स्व पर उपकार के लिए होता है उसका तो होता है दान, यानी देने से मेरा उपकार हुआ, जिसको दिया तो उसका भला हुआ। देने से मेरा उपकार हुआ और मैंने जिसको दिया तो उसका भला हुआ। ऐसी वस्तु जो है, वो चाहे वस्तु कोई सी भी हो, उसे दान कहेंगे। और त्याग किसे कहते हैं? उसमें अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। जब तीर्थंकर दीक्षा लेने जाते हैं तो अपनी घर संपत्ति का दान करके नहीं जाते हैं। क्या करके जाते हैं? त्याग करके जाते हैं। कितना त्याग करते हैं? वस्त्र भी छोड़ देते हैं, आभूषण भी छोड़ देते हैं। और कैसे छोड़ते हैं? छोड़ने का आप देखो, जैसे एक दिन और बताया था मैंने, एक महिला सुबह सुबह घर में रोज झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगा के कचरा बाहर फेंक आती है। फिर उसे उस कचरे की कभी याद आती है क्या? नहीं आती है। जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण तृण, ये तिनका पड़ा उठा के फेंक दिया, याद ही नहीं आई उसकी कभी। जब तीर्थंकर इन सब चीज़ों का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग करते हैं कि स्वप्न में भी उन्हें कभी दिखाई नहीं देता है। त्याग इसका नाम है। उसमें अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता है। लेकिन संसार में जो ग्रस्त हैं, संसारी प्राणी हैं, वो बुरी चीज़ों का तो त्याग करते हैं और अच्छी चीज़ों का दान करते हैं। अभी ये घर गृहस्थी वालों की बात है। अब जैसे शराब है, तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, बुरी आदतें हैं, व्यसन हैं और चाय है, ये जो चीज़ें इंसान के जीवन को खराब करती हैं उसका तो त्याग किया जाता है। दूसरी बात, जिसमें हिंसा आदि अधिक होती है उसका त्याग किया जाता है। अब जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, इनमें बहुत जीव होते हैं तो इनका त्याग किया जाता है। तो जिसमें हिंसा ज़्यादा हो या जिसमें हमारे जीवन का अपकार बुरा हो रहा हो तो उसका त्याग, इसका नाम सांसारिक दृष्टि से त्याग है। लेकिन जहाँ फिर वीतरागी बनना हो वहाँ फिर अच्छा और बुरा नहीं देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा सोना चांदी अच्छा है तो इसको तो रख लो और जो बाकी चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, वहाँ ये नहीं देखा जाएगा। वहाँ पर सोना चांदी और कंकड़ पत्थर दोनों को समान दृष्टि से देखा जाएगा।
जैसा भाव कंकड़ पत्थर के प्रति है उतना ही भाव सोने चांदी में रहेगा, उसका नाम है त्याग। तो यहां पर क्या बताया, त्यागाए श्रेयसे वित्तम, त्याग करना श्रेष्ठ है। अब लोग दान देते हैं, है ना, कोई 11,000, कोई 21,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 10 करोड़, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है दान देते हैं। दान देने के बाद याद रहता है कि नहीं रहता? अरे बताओ ना, यदि घर में चौका लगता है तो याद रहता नहीं रहता? ओ वो महाराज जी आए थे उस साल में, तो एक दिन मैंने चौका लगाया था। अच्छा, फिर वो दूसरे साल में दूसरे महाराज जी आए थे, फिर मैंने उनके लिए भी चौका लगाया था। यानी जितने महाराज जी आए सबका चौका लगा के और मैंने ये बना के हार दिया था महाराज को। मतलब क्या दिया था ये भी याद है अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ क्या कहा है, त्याग करने के बाद में याद नहीं आनी चाहिए। आपने दान भी दे दिया है, भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं से कमाया था, यहीं से कमाकर यहीं उठाकर दे दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, भगवान ने दिया था भगवान को दे दिया। ऐसे भाव आते कि नहीं आते हैं? पहली बात तो देने के भाव नहीं आते हैं। अपने लिए तो चाहे 10,000 खर्चा कर लेंगे, मगर 10 रुपए यदि भगवान को लिए देना होंगे तो सोचेंगे दें कि नहीं दें। 100 रुपए भी गुल्लक में डालते हैं, तो जब मंदिर में जाते हैं तो नोट निकालते हैं, फिर उन नोटों में देखते कौन सा वाला पुराना नोट है, छांटते हैं उनमें से। जो पुराना नोट होता है वो तो डाला जाता है गुल्लक में। और जब शादी में बारात चलती है और वहाँ जब वो बैंड वाले बैंड बजाते हैं और तुम नाचते हो और वहाँ जो नोट निकाला जाता है वहाँ वो कौन सा वाला नोट होता है? अरे बोलिए ना, बैंक से नई गड्डी निकलवाई जाती है वहाँ। और मंदिर के लिए ये तुम्हारी कीमत, धर्म की तुम्हारे ये है, संसार की कीमत ये है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए धर्म की ये कीमत है। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही मिलता है। जो जैसा है, जितने बड़े भाव बनाओ उतना आएगा, और जितने छोटे भाव बनाओ उतना कम आएगा। जितनी गागर उतना तुम्हारा सागर। सागर में से कितना पानी ले पाओगे? जितनी बड़ी तुम्हारी गागर होगी। इस संसार से कितना ले पाओगे? जितने देने के भाव बनाओगे। तो यहाँ पर दान और त्याग की बात चल रही है कि यहाँ पर त्याग को श्रेष्ठ बताया है। यदि एक महाराज हैं और एक प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री तो देश का राजा है, प्रधानमंत्री देश का राजा है। अब एक मुनिराज बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री आता है, तो कौन किसको नमस्कार करेगा? बोलिए। हैं? प्रधानमंत्री देखो कितना दान देता है, वहाँ इतने सड़क बनाने में, वहाँ इतने किसानों को, वहाँ कितनी घोषणाएं करी है उसने, तो इतना दान दिया है, सबकी रक्षा करता है, सबके भले की सोचता है, सबके लिए काम करता है, दिन रात मेहनत करता है। और मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन रहते हैं। अब बताइए बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री बड़ा है या मुनिराज बड़े हैं? अच्छे कपड़े पहन के आया, प्रधानमंत्री है, कपड़े भी बढ़िया पहनेगा, बढ़िया प्रेस करे हुए, बिल्कुल बढ़िया टेलर से सिले हुए, हर चीज परफेक्ट होगी उसकी। और यहाँ मुनिराज के तन पे कपड़ा भी नहीं है। अब बताओ कौन किसको नमस्कार करेगा? दानी त्यागी को करेगा या त्यागी दानी को करेगा? दानी त्यागी को करेगा। बड़ा कौन हुआ? अरे बोलिए ना, त्यागी बड़ा हुआ। त्याग से ही सच्चे सुख का रास्ता खुलता है। त्याग से ही आत्मा के दुख नष्ट होते हैं। त्याग से ही संसार का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान तो तुम सारी जिंदगी देते रहो, हर जन्म में देते रहो। जितना देते रहोगे उससे ज़्यादा अगले जन्म में पाते रहोगे। फिर अगले जन्म में दो, फिर अगले जन्म में मिल गया, फिर अगले जन्म में दो। ये श्रृंखला कभी खत्म होने वाली नहीं है।
इस श्रृंखला को खत्म करके, इस शरीर को छोड़कर, इस आत्मा को यदि बंधन मुक्त करके मोक्ष पहुंचाना है तो उसके लिए त्याग धर्म ही श्रेष्ठ है। बहुत से लोग आते, अरे माता जी हमारे पास तो होता तो हम तो पूरा मंदिर बनवा देते, हमारे पास होता हम तो पूरा मंदिर बनवा देते। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है कि तुम्हारे पास होता तो तुम बनवा देते, लेकिन जितना है उतने में से थोड़ा लगाओ, बराबर है। और जितना नहीं है त्याग की भावना बनाओ कि भगवान जितनी आवश्यकता है उतना है मेरे पास में, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे मन में त्याग की भावना का जन्म हो, ऐसे मुझे आशीर्वाद दें, ऐसी मुझ पर कृपा करें। त्याग भावना को श्रेष्ठ बताया है। जितनी चीज़ों का त्याग कर सको संसार की उतना श्रेष्ठ है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी अपने पास रखो और बाकी का त्याग कर दो। और अच्छी चीज़ें हैं उनका दान कर दो, बुरी चीज़ें हैं उनका त्याग कर दो। कल मैंने बताया था कि पैसा पुण्य से आता है, मेहनत से नहीं। लेकिन एक बात और बतानी मैं भूल गई थी, रह गई थी उसमें, कि पुण्य से तो पैसा आता है लेकिन भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी लगा है, ये ध्यान रखना। नहीं तो तुम ये सोचो माता जी ने तो कह दिया है पुण्य से पैसा आता है तो मैं तो अब काम करना बंद करूं, पुण्य तो है ही मेरा, अपने आप चला आएगा। बोले नहीं, भाग्य तो है मगर इस भाग्य को जगाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी सो जाता है, आलसी व्यक्ति का भाग्य भी सो जाता है और पुरुषार्थ व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। अपने पुरुषार्थ में ताकत पैदा करो कि अपने भाग्य को बदल सको। गाय दूध देती है, बोलिए देती कि नहीं देती? अरे बोलिए ना, देती है। गाय दूध देती है पक्का? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि गाय ने दूध दिया है, आज तक नहीं देखा। मैंने तो ये देखा है कि गाय के थन से दूध निकाला गया है, दिया नहीं है। भाग्य में तुम्हारी कितनी चीजें हों मगर उस भाग्य के अंदर से तुम्हें निकालनी पड़ेगी। यदि तुम सोचो कि मेरे भाग्य में है मिल जाएगी तो वो मिलने वाली नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि गाय दूध देती है, तुमने भी हाँ जी गाय दूध देती, बताओ आज तक कौन सी गाय ने दूध दिया है? एक गाय ने तो दिया है, एक गाय ने तो दिया है। वो गाय जो भगवान महावीर के टीले पर जाती थी और अपना धन का दूध झरा के वापस खाली करके आ जाती थी, उस गाय ने तो दिया है। बाकी आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी गाय ने दूध दिया है। यही सुना है कि गाय से दूध निकाला गया है। ये भाग और पुरुषार्थ की बात है। तुम्हारे घर में गाय है, वो दूध देने वाली गाय है, उसके थन में दूध भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक निकालोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ऐसे तुम्हारे भाग में बहुत कुछ है मगर जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक मिलने वाला नहीं है। पुण्य से पैसा आता है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के नहीं आता है, ये भी उससे ज्यादा सच बात है। बंधुओं, त्यागाय श्रेयसे वित्तम मवित्त संचनोतिया हैं स्वशरीरम स पंके ने। एक आदमी अपने शरीर पे पंख यानी कीचड़ लपेट रहा है। बोले क्यों लपेट रहा है? बोले मुझे नहाना है ना, इसलिए लपेट रहा हूँ, नहाने का टाइम है मेरा इसलिए लपेट रहा हूँ। भाई नहाना है तो तू वैसे ही नहा लेना, कीचड़ लपेट के क्यों नहाता है? किसी के दान देने के भाव हुए कि मैं कमा रहा हूँ, मैं तो मंदिर चला जाता, मैं तो दीक्षा भी ले लेता, मगर दान करने के लिए कमा रहा हूँ। रहने दे भाई, दान छोटा है त्याग बड़ा है, तू त्याग कर ले। कितनी अच्छी बात कही है और कितने अच्छे से समझाया है। इस श्लोक में कितनी अच्छी बात कहकर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हम सबकी आंखें खोली हैं कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। जब तक घर में हो तो दोनों करने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि त्याग का मामला तो केवल साधुओं का है, नहीं तो आप सोचो त्याग तो महाराज करते, हम लोगों के हिस्से में थोड़ी है। नहीं,
जितनी तुम्हारी योग्यता है, जितना तुम्हारा पद है, उसके अनुसार तुम्हें भी त्याग करना चाहिए। सारा नहीं छुड़ाया जा रहा है, घर गृहस्थी नहीं छुड़ाई जा रही है, लेकिन घर गृहस्थी में रहकर जितना अनावश्यक है, हिंसा का कारण है, जीवन खराब करने का कारण है, उसका त्याग करवाया जा रहा है। जब वहाँ पहुँचोगे त्याग, पूर्ण त्याग की तरफ, तुम्हारे जब थोड़े थोड़े त्याग की भावना अभी से नहीं बनेगी तो तुम पूरा त्याग कब करोगे और कैसे करोगे? संस्कार तो है ही नहीं त्याग के। तो त्याग के संस्कार कहाँ से पड़ेंगे? गृहस्थी से पड़ेंगे। तो श्रावक के जिम्मे दो जिम्मेवारी हैं, दान की भी है और त्याग की भी है। दोनों जिम्मेवारी श्रावक को निभानी है और मुनिराज को केवल त्याग करना है। उन्हें धन दान करने की ज़रूरत नहीं है। अब धन दान करने की ज़रूरत आ जाए तो फिर तो उसके लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा। और धन कमाना मतलब एक परिग्रह की फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी की दुख भाले। एक सन्यासी था, वो जंगल में रहता था, दिगंबर रहता था, भिक्षा मांगने आता था। तो लोगों ने कहा, महाराज आप नग्न रहते हो, हमारे यहाँ बहू बेटियाँ हैं, ऐसा करो एक लंगोटी लगा लो। अच्छा जी, मान ली बात, ठीक है लगा ली। अब एक लगाई है तो दूसरी भी चाहिए, एक लगाई है तो दूसरी भी चाहिए। अब वो लंगोटी जो दूसरी रखी हुई थी उसको चूहा काट गया। अब उसको चूहा काट गया तो लोगों ने कहा, महाराज एक बिल्ली पाल लो। अब बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली को पीने के लिए दूध चाहिए। तो लोगों ने कहा, महाराज हम एक गाय दे देते हैं आपको, आप एक गाय रख लो। तो अच्छा ठीक है, अब गाय रख ली। अब गाय को घास चाहिए। अब घास कहाँ से आए? बोले महाराज हम एक खेत दे देते हैं आपको, आप खेत रहेगा आपके पास तो थोड़ा अनाज भी हो जाएगा और गाय के लिए घास भी हो जाएगी और आपका भी मन लग जाएगा। चलो भाई, खेत भी हो गया। अब एक दिन संत की गाय, सन्यासी की गाय दूसरे खेत में जाके चरने लगी। उस व्यक्ति ने जाके राजा के यहाँ कह दिया, और राजा के यहाँ जब जाके कहा तो वहाँ से सिपाही आ गए सन्यासी के पास में, चलो तुम्हारी गाय ने उसके खेत की फसल खराब करी है इसलिए तुम्हें वहाँ चलना पड़ेगा। अब वो सोचे, सन्यासी मैं तो बड़ा शांति का जीवन जी रहा था, ये सारी उठापटक कहाँ से शुरू हुई? ये सारी उठापटक कहाँ से शुरू हुई? बोले खेत मिला किससे? बोले गाय के लिए। गाय मिली किसके लिए? बिल्ली के लिए। बिल्ली मिली किसके लिए? चूहे को भगाने के लिए। चूहा ने क्या किया था? बोले लंगोटी काटा था। बोले सबकी जड़ क्या है? ये लंगोटी है। यदि एक लंगोटी भी शरीर पर है तो निश्चिंत होकर ध्यान, ज्ञान, साधना नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं उन पर ध्यान देना ही पड़ता है। इसीलिए जैसे जन्म लिया है उसी अवस्था में आकर के और सारी जिंदगी जी करके दिगंबर हो करके और फिर साधना करी जाए। अब जंगल में रह रहे हैं भाई, जंगल में जाएं, यदि कपड़ा पास में हो तो फिर कुटिया भी चाहिए रहने के लिए, फिर कपड़े हैं तो दूसरे और कपड़े भी चाहिए। अब कपड़े हैं तो फिर उसके साथ कोई धोने वाला भी चाहिए। फिर एक के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। और दिगंबर हो गए, दिशाएं ही जिसका अंबर यानी वस्त्र हैं, दिगंबर हो गए तो उसके बाद किसी परिग्रह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो त्याग, किसका त्याग? सर्व त्यागी। कौन से त्यागी? सर्वस्व त्यागी। क्या क्या सब छोड़ दिया, कुछ नहीं है। गात मात्र परिग्रह, शरीर बचा है लेकिन उसमें भी राग नहीं है। ना खाने से राग है, ना देखने से राग है, ना सुनने से राग है। ऐसी साधना मोक्ष पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? मोक्ष पहुंचाती है। तो इस तरह से त्याग धर्म श्रेष्ठ है, दान पुण्य है और त्याग धर्म है। दान पुण्य है। पुण्य संसार का कारण भी हो सकता है। पुण्य
संसार का कारण भी हो सकता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य होगा तो वो मोक्ष में भी कारण बनेगा, और पुण्य अकेला होगा तो वो संसार का कारण बनेगा। अब तुम कहो हम तो दान इसलिए दे रहे कि अगले जन्म में मिल जाए, तुमने दिया भी और बंध भी बांध लिया। देने के बाद बस मेरा मन था कि मुझे मंदिर में लगाना है, मैंने लगा दिया। भगवान आकांक्षा अब कोई भी नहीं है। ऐसे भाव से दान दिया जाए तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य बंध का कारण होता है। तो आप लोग भी जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और जीवन में त्याग का, महापुरुषों में सुकृत पुण्य का, गणित में शून्य का और दान वाले पुण्य का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और देने में दान का, महलों में ताज का, इंसान के राज का और त्यागी मुनिराज का। बोलिए 24 भगवान की।